लल्लन सिंह के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले दलितों गरीबों को वोटिंग से रोक रहे लल्लन। तेजस्वी यादव बोले लल्लन का बयान ईसी के नियमों के खिलाफ, चुनाव आयोग फौरन लल्लन सिंह पर एक्शन ले। मुकेश सैनी के फैसले का तेजस्वी यादव ने किया समर्थन। मुकेश सैनी ने गौड़ा-बौराम सीट से कैंडिडेट वापस लिए। बिहार की दरभंगा की गौड़ा-बौराम सीट पर बड़ा उलटफेर, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सैनी को चुनाव नहीं लड़ाने पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता, विधायक नहीं महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 4 जनसभा, बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज गयाची और सासाराम में करेंगे चुनाव प्रचार। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 2 रैली, वाल्मीकि नगर और चनपटिया में करेंगे जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज फिर करेंगे धुआंधार प्रचार। 18 जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं, महिलाएं जंगलराज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया, कहा एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, जंगलराज और गुंडाराज कांग्रेस आरजेडी की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले जंगलराज चेहरा बदलकर वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। लल्लन सिंह को आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की चुनौती, कहा धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। रामगढ़ के आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर मैं नहीं जीता तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम की उद्योगपतियों को चिट्ठी, वोटिंग के लिए बिहारी कामगारों को 2 से 3 दिन की पेड लीव दिलाने की अपील। बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी सीएम ममता बोली, अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत। ममता का केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल पूछा, बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कैसे कह सकते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बरसे, कहा एसआईआर के दबाव में 7 बंगालियों ने खुदकुशी की, इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुकांत मजुमदार बोले सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने की मांग की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। विधानसभा की तरह बीजेपी इसमें भी वोट चोरी करेगी। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पूर्व मंत्री बच्चू कडू। आज मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी सौंपेंगे यूपी के सीएम योगी। 72 लाभार्थियों को देंगे फ्लैट की चाबी। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाने की जोरदार तैयारी, 10 लाख दीपों से जगमग होंगे काशी के घाट। लेजर एंड साउंड शो का भी आयोजन। वाराणसी में आज दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट और नमो घाट जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती होगी। सीएम योगी भी आयोजन में लेंगे हिस्सा। सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर होगा, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की आमने सामने की टक्कर। बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। हादसे में 20 घायल, रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजन को 5 लाख और घायलों को 50,000 की मिलेगी मदद। बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया में संसदीय पीएसपी के पूर्व प्रत्याशी नवीन कुशवाहा की संदिग्ध मौत, बेटी पत्नी की भी गई जान। पंजाब समेत कई राज्यों में आज गुरु नानक जयंती की धूम, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे स्वर्ण मंदिर, गुरु नानक जयंती के अवसर पर किए दर्शन। गुरु नानक जयंती पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर नहीं खोले जाने पर बोले सीएम मान, केंद्र को आज इसे खोलना चाहिए था, अब तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू हो गया है। मुंबई में गुरुद्वारे भी श्री दशमेश दरबार में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु गुरु नानक जयंती के अवसर पर टेक रहे मत्था। ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक बोईता वंदना उत्सव, पुरी में समंदर किनारे पारंपरिक अनुष्ठान करते दिखे श्रद्धालु। हैदराबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर करमन घाट हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, दिए जलाकर शिव की पूजा की। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ डिनर का भी कार्यक्रम।
दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। ढोल की थापों पर नाचे खिलाड़ी। भारतीय विमेंस खिलाड़ी और मुख्य कोच अमोल मजुमदार ने केक काटा। प्लेयर्स और मुख्य कोच ने वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी लॉरा वोलवार्ट। भारत की स्मृति मंदाना से नंबर 1 का ताज छीना। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह में छाई धुंध। खराब श्रेणी में AQI 281 दर्ज। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन जारी। लोधी रोड इलाके में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। दिल्ली में ITO के आसपास खराब श्रेणी में प्रदूषण। आज सुबह AQI 281 दर्ज। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सुबह में धुंध की पतली परत छाई। इलाके का AQI खराब श्रेणी में दर्ज।